ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ये ऐसी मैकेनिज्म है कि अपने ईगो को शांत रखने के लिए कि हम स्ट्रेस में हैं, हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, उससे अपने आप उस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए जो मेथड अपनाते हैं वो है ये ईगोटिक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट इंडिविजुअल यूज टू कोप। मतलब अनकॉन्शियसली हम ये काम करते हैं खुद को बाहर निकालने का काम। इंडिविजुअल यूज टू कोप विद रियलिटी एंड प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंजाइटी। मतलब खुद गड्ढे में से गिरने के लिए हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही हमको बाहर निकलने की कोशिश करता है। वी हैव डिफरेंट गोल्स इन लाइफ। देखो लाइफ में बहुत सारे गोल तो हमारे होते ही हैं, उसमें कुछ अचीव होते हैं कुछ नहीं अचीव होते। तो जो अचीव नहीं होते वो हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, फिर परेशान करते हैं। दिस फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट इन एंजाइटी। फ्रस्ट्रेशन होगी तो एंजाइटी होगी। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इसमें अपना रोल निभाती है बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में employed by the individual intentionally at the conscious level by encouraging trial, adopting compromising। देखो अगर हमारा कोई गोल है, हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एंजाइटी होगी। उससे बाहर निकालने के लिए एक ये है कि उसे करते जाओ, कोशिश करते जाओ, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि हाँ बस ठीक है, जो हुआ वो ठीक, जो नहीं हुआ वो ठीक। तो ये डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। पर्सन ट्राइज टू सीक टेम्परेरी एडजस्टमेंट। देखो डायरेक्ट मेथड में तो उसने अपना लिया कि जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बट इनडायरेक्ट मेथड में एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, पर ये चीज़ें फिर दिक्कत करेंगे। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप विद इमोशनली पेनफुल थॉट, फीलिंग और इवेंट। ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जो हमें परेशान करती हैं। तो अनकॉन्शियसली उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए ये सारे खेल होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक लगती हैं? तो डिनाइल है पहला। कई सारी टेक्निक है, उसमें कुछ यहाँ चार पाँच यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो डिनाइल ये है कि जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट ही मत करो, रिफ्यूज़ कर दो कि हाँ ये तो है ही नहीं। डिनाइल इज़ द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इन डिनाइल मोड वी रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। देखो जो दिक्कत है उसे इग्नोर मार दो। तो ये है डिनाइल मोड कि हाँ ये तो हम इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। डिनाइल मे प्रिवेंट एंजाइटी इन द शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस बढ़ाएगी ये। सेकंड जो टेक्निक है वो है रिप्रेशन, अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ थॉट और मेमोरीज टू रिड्यूस एंजाइटी। मतलब दबा दिया हमने उसे कहीं ना कहीं। जो एंजाइटी पैदा करने वाले थॉट थे या मेमोरीज हैं उन्हें दबाना अनकॉन्शियसली। दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज अनइंटेंशनल। मतलब हम इसे जानबूझ के नहीं कर रहे, हो जा रहा है क्योंकि हमें हमारा बॉडी सिस्टम भी काम कर रहा है, नहीं हम ठीक रहे हैं, तो वो जो खराब चीज़ें हैं उन्हें दबाने का काम कर रहा है। तो पर्सन हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर दिस प्रोसेस। देखो अनकॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियस है तो हमारा कंट्रोल तो कम होना ही है इसके ऊपर। नेक्स्ट मेथड है डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देना। इन दिस मेथड रिडायरेक्टिंग इमोशंस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए लेस थ्रेटनिंग वन। देखो हमें दिख रहा है बड़ी दिक्कत यहाँ है, तो हम वहाँ से अवॉइड करके दूसरी जगह उस चीज़ को निकाल देना। दिस मेथड टेंड टू कॉज न्यू प्रॉब्लम। देखो अगर कहीं का गुस्सा हम कहीं और निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हमें होगी, क्योंकि जहाँ दिक्कत है वहाँ तो रहेगी रहेगी, और जहाँ हमने निकाला है गुस्सा तो वहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक जगह को दूसरी जगह रख देना। मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं, उसकी दूसरे की जगह ले जाना। जैसे कि बॉस के ऊपर हमें गुस्सा आया, किसी को गुस्सा आया तो घर वाले के ऊपर जाके गुस्सा निकाल दे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ओरिजिनल जो दिक्कत थी वो तो सोल्व हुई नहीं, एक नई दिक्कत शुरू हो गई। नेक्स्ट मेथड है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक अवॉइडिंग फीलिंग है इन एन इमोशनल सिचुएशन इंस्टेड फोकस ऑन यूजिंग लॉजिक। मतलब यहाँ लॉजिक काम से काम करना है। इमोशनल सिचुएशन मान लो कोई आ गई है तो उसमें परेशान होने की बजाय लॉजिकली सोचना है। तो ये एक अवॉइड करने का तरीका है, क्योंकि अगर इमोशनल प्रॉब्लम आ गई है तो डेफिनेटली हमें दुख होगा, तो उस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें लॉजिक लगाना है। तो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट मेथड है सप्रेशन। सप्रेशन ये हम कॉन्शियसली जानबूझ के उस थॉट को दबाने की कोशिश करते हैं। सप्रेशन इज द कॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट थॉट और मेमोरीज। जो हमारी याद में खराब चीज़ें हैं उन्हें जानबूझ के दबाने की कोशिश करना। ये पर्सन सप्रेसिंग डिसाइडिंग नॉट
टू थिंक अबाउट डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट टू अवॉइड फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट। देखो, पीछे अगर हमसे कुछ ऐसा हो गया है जो हमें परेशान कर सकता है, तो हम उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में सोचना बंद करेंगे। तो ये भी एक मेथड है।